मैथ की एक्सरसाइज 2.3 में हम यह देखेंगे कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1। यह एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने नाम दे दिया px। p कोई भी नाम दिया है और x ही क्यों रखा, क्योंकि यह एक चर है किसका, x में एक चर दिया हुआ है, इसलिए इसको नाम हमने दे दिया px। अब इसको हमने भाग करना है फर्स्ट में x जमा 1 भी एक चर है, इसकी घात क्या है 1, यह 1 घाती है और यह 3 घाती है। तो x जमा 1 को हम बाहर रखते हैं, जैसे अभी आप करते आए हैं, x जमा 1 को भाग के बाहर रखकर और जिससे हमें भाग करना है उसको हमने बीच में रख लिया और पूरा भाग किया। तो हम लास्ट में देखते हैं कि भागफल क्या आया है, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको पूरा भाग करके नहीं दिखाएंगे। क्या करना है, हमने जिस भी संख्या से हमें भाग करना है, जैसे x जमा 1 से हमें भाग करना है तो x जमा 1 को हम रख देंगे 0 के बराबर। तो x जमा 1 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है पहले। वह क्या होगा, x बराबर है 0, ऐसे का ऐसा ही, जमा का 1 जब हम बराबर के राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -1। अब हमने जमा का 1 इधर ही क्यों लेकर गए, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, केवल x का, सिर्फ और सिर्फ हमें x का मान निकालना था, x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इधर x को ही रखेंगे। जो भी यहाँ पे जमा हो रहा है, घटा हो रहा है, भाग हो रहा है, उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ से 0 -1 करेंगे, 0 में से कुछ भी माइनस करो, कुछ भी प्लस करो, जो दूसरी संख्या है वही आ जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जो x की वैल्यू -1 आई है, इस वैल्यू को हमने दिए गए अपने पॉलिनोमियल में रख देना है, अपने बहुपद में रख देना है। तो हमारे पास बहुपद दिया गया है px बराबर है x³ जमा 3x² जमा 3x जमा 1। तो बच्चों क्या करना है, x की जगह पर -1 रखना है। जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आपने x की जगह पर -1 रख देना है। तो यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 3 का मतलब क्या है, x कितनी बार गुना हो रहा है, 3 बार गुना, x गुना x गुना x। तो x की घात 3 में x की जगह पर हमने क्या रखना है, -1, तो रख दिया x की जगह पर -1 की घात 3, फिर जमा, बाकी वैसे का वैसे लिखेंगे, बाकी को हमने कुछ नहीं करना, जमा 3। अब 3 और x की घात 2 आपस में क्या हो रही है, गुना। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास यह एक कांस्टेंट है, अचर है, और यह एक चर है, x की घात 2 और 3, इनके बीच में कुछ नहीं है, यानी कि इनके बीच में क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, आपस में गुना है। तो फिर दोबारा से x की जगह पर हमने क्या रख देना है, -1। इस बार हमारे पास x की घात कितनी है, 2, वह रख दी, जमा ही था, कुछ नहीं किया हमने अपनी तरफ से, जमा का जमा लिख दिया, x की जगह पर -1। यहाँ घात कितनी है, 1, यहाँ घात कितनी है, 1 घात लिखने की जरूरत नहीं है, जमा 1, वैसे का वैसा। अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पर इसमें लास्ट में जो जमा 1 है, यहाँ पर x की घात कितनी है, तो x की घात कितनी होती है, यहाँ 0। अब -1 की घात 3, यानी कि -1 को 3 बार गुना करना है।
तो पहले माइनस को 3 बार गुना कर लेते हैं। बच्चों जब भी हमारे पास माइनस की घात सम हो, सम यानी कि जो संख्या 2 के पहाड़े पर आती है, यानी कि 2 से भाग हो जाती है, तो वह क्या बन जाता है, जमा। जब भी हमारे पास माइनस की घात विषम हो, विषम यानी कि जो संख्या 2 के पहाड़े पर पूरी नहीं कट रही, जिसका भाग 0 नहीं आता, जैसे 3, 1, 5, 7, 9, 11, इसका विषम संख्या में कुछ भी जितना बड़ी मर्जी बड़ा हो, 99, 101, 103 और भी बड़ा कोई भी विषम संख्या हो, माइनस की घात किस में बदल जाती है, वो माइनस में ही रहती है। लेकिन सम में माइनस की घात किस में आ जाती है, जमा में। यहाँ पे कुछ नहीं बदलता, अगर विषम हो, सम हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब माइनस की घात 3 है, यह विषम है या सम है, यह विषम है, तो माइनस की घात 3 करने पर माइनस ही आएगा। 1 को 3 बार गुना करना है, 1 को हम जितनी बार चाहे गुना कर लें, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, वह 1 ही आएगा। जमा 3 वैसे का वैसा ही गुना, फिर माइनस की घात 2, अब 2 क्या है, सम है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 की घात 2 यानी कि 1 को 2 बार गुना करना है तो वह 1 ही आएगा। जमा और माइनस, जमा और माइनस यहाँ पे आपस में गुना हो रहा है, यहाँ पे घात 1 है, 1 फिर से एक विषम संख्या है, माइनस का विषम संख्या माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 1 की घात 1 ही आएगी, 1 आ जाएगा, माइनस 1 की घात 1 क्या आएगी, पहले इसको हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। माइनस की घात 1 माइनस ही आई, 1 की घात 1 यानी कि 1 को केवल एक बार ही लिखना है, एक बार ही गुना होगा, ये जमा 1। तो अब जो हमारे पास यह एक संख्याएं माइनस में, प्लस में, मल्टीप्लाई में आ रही है, तो इसको हम किससे सोल्व करते हैं, अपने BODMAS रूल से। यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। BODMAS में पहला ब्रैकेट होता है, अभी नहीं आया ब्रैकेट, ऑफ वो भी नहीं है, डी डिवाइड भी नहीं है, एम मल्टीप्लाई यानी कि एम मल्टीप्लाई यानी कि गुना, तो गुना कर लेते हैं। 3 को 1 से गुना करते हैं, 3 को गुना करना है -1 से, तो जमा और माइनस को जब हम गुना करते हैं तो वह माइनस आ जाता है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो वह 3 आ जाएगा, जमा 1। हमारा मल्टीप्लाई वाला बी नहीं था, ओ नहीं था, डी भी नहीं था, मल्टीप्लाई हो गया सारा सॉल्व। अब यह माइनस का 1, यह जमा का 1, जब भी हम जमा के 1 में माइनस का 1 सॉल्व करेंगे तो यह 0, ऐसे ही जमा का 3 और माइनस का 3 0, तो माइनस का 1 जमा के 1 से कट गया, जमा का 3 -3 से कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि जो दिया गया हमारे पास पॉलिनोमियल था, उसमें अगर हम x की जगह पर -1 रखते हैं तो हमारे पास भागफल कितना आ गया, 0। कितना आ गया है, 0। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है x जमा 1/2, x जमा 1/2, यह भी बहुत आसान है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद दिया गया होगा उसको हमने 0 के बराबर रख देना है। 0 के बराबर रखने पर हमने इसका मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए जमा 1/2 बराबर के राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, जमा का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में हम कुछ भी प्लस करें कुछ भी माइनस करें वह ही आ जाता है, तो x कितना आ गया, -1/2। तो इस बार हमने x की जगह पर क्या रखना है, -1/2। कहाँ पर, दिए गए पॉलिनोमियल में। दिए गए पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू रखनी है -1/2। जहां पर भी हमारे पास x आ रहा है उसकी जगह पर हम रख देंगे -1/2। दोबारा से पॉलिनोमियल लिखिए,
पी एक्स, जिसको हमने नाम दिया हुआ है पी एक्स। यहाँ पर हमने x की जगह पर क्या रखना है, -1/2। तो यहाँ पर भी -1/2 की घात 3। x पूरा का पूरा कितना है, -1/2। बाकी 3 के साथ कुछ नहीं करना, 3 को वैसे का वैसे ही रखो, जमा 3। फिर x की जगह पे -1/2 की घात 2 जमा 3, x की जगह पे -1/2 जमा 1। अब देखिए यहाँ पर 3 और -1/2 की घात 2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर 3 और -1/2 की घात 1 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम -1 की घात 3/2 की घात 3, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, -1 की घात 3 अलग से और 2 की घात 3 अलग से, ये है जमा 3 -1 की घात 2/2 की घात 2 जमा 3 गुना -1/2 जमा 1। जो ऊपर संख्याएं हैं वह ऊपर की ऊपर ही रही, जहां पे मल्टीप्लाई था उनके बीच में मल्टीप्लाई आ गया। जो नीचे था यानी कि डिनोमिनेटर में था, नीचे संख्या थी, वो क्या हो गया, वो वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। अभी -1 की घात 3 हमने सोल्व की थी, -1 माइनस की घात 3 है, विषम है, माइनस हो गया, 1 को 3 बार गुना किया तो 1 ही आया। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होएगा बच्चों, ये 2 की घात 3 है, इसको हमने 6 नहीं लिख देना। यह 6 नहीं है कि 2 को 3 के साथ गुना कर देना है, इसका मतलब है हमने 2 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना आएगा हमारे पास, 8 जमा -1 की घात 2 जमा का 1 3 के साथ गुना होगा, 3 गुना जमा का 1 यानी कि 3। 2 की घात 2 यानी कि 4। 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 को केवल 2 बार गुना, 4 आ गया। जमा और माइनस गुना किया, -3 को 1 के साथ गुना किया, 3/2 जमा 1/1। अब हमारे पास -1/8 जमा 3/4 -3/2 जमा 1/1 आ गया। तो हमें मालूम है, छोटी क्लासेस से ही हम करते आ रहे हैं कि अब हमारे पास ये बट्टे वाली संख्याएं हैं, इनको हमने क्या लेना है, इनका एलसीएम, इनका लघुत्तम समवर्तक लेना है। 8 4 2 1। अब इसका लघुत्तम समवर्तक क्या आ जाएगा, 8। तो अब 8 को 8 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 को -1 के साथ गुना किया, -1। फिर जमा लिखा हुआ है, वह वैसे का वैसा लिख दिया। अब 8 को 4 से भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 को 3 के साथ गुना किया, 6 माइनस 8 को 2 से भाग किया, 4 को 3 के साथ गुना किया, 12 जमा 8 को 1 से भाग किया, 8 को 1 से गुना किया तो 8। नीचे है हमारे पास 8, उसको हमने वैसे का वैसा ही लिखा, छोड़ दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है ये सॉल्व करना। पहले माइनस वाले देख लीजिए, -1 -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही आ गया, -13। अब जमा जमा वाले देख लो, जमा 6 जमा 8 यानी कि जमा का 14। अब 14 में से 13 माइनस किए, 14 में से 13 गए, 14 में से 13 गए, हमें पता है 1 आएगा। और साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का। बड़ी रकम 13 है या 14, 14 बड़ी रकम है, इसके आगे जमा का साइन है तो जमा का ही साइन आएगा। जमा का साइन हमें लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ कुछ और प्लस माइनस नहीं हो रहा। 1 ऊपर वाले को सॉल्व करके कितना आ गया, 1, और नीचे डिनोमिनेटर का कितना आ गया, 8। तो इसका उत्तर कितना आया, 1/8। यानी कि जब हमारे पास पोलिनोमियल में हमने x की जगह पर -1/2 रखा, x की जगह पर क्या रखा, -1/2 रखा, तो हमारे पास उत्तर कितना आया, 1/8। तो p की वैल्यू -1/2 रखने पर कितनी आ रही है, 1/8। तो यह हमारे पास क्या आ गया, भागफल। यह क्या आ गया, भागफल। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बहुत इजी है।
थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, केवल x दिया हुआ है। अब x है, x के साथ तो कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, केवल x ही दिया हुआ है, तो इसी को 0 रख देना है। इसी को 0 रखने का मतलब क्या है कि जो px है, px है x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1। यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, इधर 0। 0 की घात 3, 0 को गुना किया 3 बार, 0 जमा 3, 0 को 2 बार 0, 0 का 1 बार 0 जमा 1, 0 जमा 3 को 0 के साथ गुना किया 0, 3 को 0 के साथ गुना किया 0 जमा 1। बेटा यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर तो तुम्हारे पास प्लस, आप ये कह दो मैम हम पहले यहाँ पे इसको प्लस करेंगे फिर गुना करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जब भी हमारे पास किसी एक लाइन में जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस दिए हों, प्लस माइनस डिवाइड, तो हमने उसमें क्या रूल लगाना होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल में यहाँ पर ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है फिर ऐड यानी कि प्लस बाद में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस बाद में आ रहा है सबसे लास्ट में, और उससे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट थी नहीं इधर, ऑफ भी नहीं था, डिवाइड भी नहीं था, मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद ऐड किया और लास्ट में सब्ट्रैक्ट का है नहीं कुछ भी, बस ऐड कर दो। 0 जमा 0 जमा 0 0, 0 में कुछ भी यहाँ पे प्लस किया इतना तो 0 ही आ गया, फिर 0 को लास्ट में क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है, तो क्या आ गया 1। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। यह सबसे आसान पार्ट था। फोर्थ पार्ट, x जमा पाई। पाई हम सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, जिसको हम वृत्त में देख चुके हैं, आती है 3.14 वैल्यूज यूज करते हैं इसमें। अब इस संख्या को इससे क्या करना है, भाग करना है, फिर दोबारा से हमने x जमा पाई को क्या रख दिया, 0, तो x की वैल्यू पाई इधर जाएगा, 0 माइनस पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई। ये चलता जा रहा है, x की वैल्यू आ गई माइनस पाई। अब px जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई। x की जगह पर पाई रखिए, सॉरी माइनस पाई है, माइनस पाई रखिए, माइनस की घात 3 माइनस पाई की घात 3 पाई की घात 3 करेंगे तो पाई की घात 3 ही लिखना है इसको, जमा का और माइनस का। यहाँ पर माइनस की घात क्या है, 2, वो जमा का हो जाएगा, जमा 3 पाई की घात 2 जमा और गुना, माइनस 3 को पाई के साथ गुना किया 3 पाई माइनस के साथ जमा 1। यह आ गई हमारे पास पॉलिनोमियल जब हमने x की जगह पर क्या रखा है, माइनस पाई। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए है, आपने इस पॉलिनोमियल को भाग करना है x माइनस पाई के साथ। देखिए x माइनस पाई के साथ जब हम इस पॉलिनोमियल को भाग देते हैं तो मुझे आपने p ऑफ x की वैल्यू बतानी है, जहां पर x माइनस पाई के साथ इस वाले पॉलिनोमियल को, दिए गए पॉलिनोमियल को हमने क्या किया करना है, भाग करना। थैंक यू फ्रेंड्स।